ओम नमः शिवाय। बृहस्पति बनेंगे भाग्य विधाता, मेष राशि दुखों का होगा खात्मा, जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका निश्चित तौर पर आपको समाधान प्राप्त होगा? इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप भी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सब के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों से प्राप्त होने वाला सहयोग, महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। वही संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, साथ ही जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले लीवर को भी, पेट को भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो मेष लग्न और मेष राशि वालों आपके जीवन में अगले एक साल में बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव जो कि भाग्य का होता है और साथ ही 12th हाउस जो कि खर्चों और विदेश मोक्ष प्राप्ति का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। हालांकि द्वितीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार माना जाता है। नवम के स्वामी होकर सेकंड हाउस में आने की वजह से आप देख पाएंगे कि आपकी वाणी बहुत सौम्य होगी। आप यदि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। दूसरा जो भाव होता है यह परिवार और कुटुंब का होता है, तो निस्संदेह आपके कुटुंब में वृद्धि होने जा रही है। कुटुंब के लोगों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही आपका जो खान पान होगा वह सात्विकता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके पास में मल्टीपल नॉलेज गेन करने की एक जिज्ञासा पैदा होगी। सेकंड हाउस में बृहस्पति के होने की वजह से आप अपने कुटुंब परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। ये थिंकिंग आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होगी। साथ ही देखिए, द्वितीय भाव जो होता है यह ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण और साथ ही नग, पत्थरों आदि को भी शो करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सोने चांदी आभूषण से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। वही जो लोग बैंकिंग सेक्टर से, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर शानदार साबित होने जा रहा है। बृहस्पति देव नवम के स्वामी होकर सेकंड हाउस में आए हैं, तो आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ सकते हैं, या जो लोग धर्म से जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बेहतर बनेंगी। भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, तो ये स्थिति बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही देखें कि बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। बृहस्पति पंचम, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं, और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव में ये शुभता प्रदान करते हैं। ऐसे में बृहस्पति आपके 6th हाउस को देखेंगे जहां पर केतुदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो देखिए, बृहस्पति 6th हाउस को देख रहे हैं, तो मेष लग्न और मेष राशि वालों थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो यदि आप 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर केयरफुल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से उसमें ये वृद्धि का कार्य करते हैं। तो आपको पहले से यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या
रही है तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। यही वह समय होगा जो गंभीर चली आ रही बीमारियों से मुक्ति का भी होगा, तो आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप उसकी इलाज की तरफ जाइएगा तो बृहस्पति का प्रभाव अवश्य आपको शुभता के तौर पर देखने को मिलेगा। 6 हाउस से देखा जाता है आपके सर्विसेज को, सेवा भाव को देखा जाता है। तो देखिए बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। तो यदि आप सेवा कर रहे हैं यानी कि आप नौकरी के अंदर हैं, प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। आपके पास में यदि काम कारोबार नहीं था, नौकरी नहीं थी, तो आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। वही यदि देखा जाए तो जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जो अभी तक आप नौकरी कर रहे थे, यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, तो कार्यस्थल पर जो आपका मन नहीं लग रहा था, तो आप देख पाएंगे कि अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से आप करते नजर आएंगे। बॉस के साथ में अहंकार की वजह से वाद विवाद न हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 6 हाउस को देख रहे हैं बृहस्पति, तो अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं ना, तो बड़ी आसानी से आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो 6 हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी पत्रिका में जो ग्रहों की स्थितियां होंगी उसके आधार पर आप लोन से बाहर भी निकल सकते हैं। वही आप देखिएगा, थोड़ा शत्रुओं से अपने सावधान रहिएगा, क्योंकि ये शत्रुओं को कहीं ना कहीं से मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आप अपने तरफ से लापरवाही करते हैं तो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अपनी सीक्रेट बातें जो है वो लोगों के साथ में रिवील ना करें, क्योंकि 2nd हाउस में बृहस्पति आए हैं तो आप हर व्यक्ति का अच्छा चाहेंगे, भला करना चाहेंगे, ठीक है, उसकी भलाई के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन लोग आपकी भलाई का गलत फायदा उठाते नजर आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए अष्टम भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में गुरु और शनि की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अग्रसर होंगे। थोड़ा सा आप आध्यात्मिक होते भी नजर आएंगे। सेक्सुअल डिजायर्स आपकी खत्म होंगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं जो मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं। देखिए अष्टम भाव जो होता है यह प्रोडक्टिविटी का होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, छोटे मोटे अगर आप उद्योग धंधे चला रहे हैं तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि आप रिसर्च से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव जो होता है ना, ये मृत्यु का भी भाव होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं से आपके आयु में ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो सडन निगेटिविटी वाली घटनाएं अचानक से निकलकर सामने आ रही थी, तो तमाम प्रकार की घटनाओं से आप बचेंगे, क्योंकि बृहस्पति जब अष्टम भाव को देखते हैं तो याद रखिएगा कि जीवन में समस्याएं तो जरूर आती हैं, लेकिन हर समस्या से ये बाहर निकालने का कार्य करते हैं। क्योंकि 9 ग्रहों में केवल बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं, जब आप जीवन में मुश्किल में फंसते हैं तो ये आपको उससे बचाने का कार्य करते हैं। तो नो डाउट थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, बट हर परेशानी से आप बाहर निकलते हुए अपने आप को पाएंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो नवम दृष्टि है। देखिए नीच की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर शिक्षा के फील्ड के अंदर आप कार्यरत हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है, तो आपको इन सेक्टर्स में लाभ होगा। बैंकिंग सेक्टर से बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये नीच की दृष्टि आपके 10th हाउस पर डाल रहे हैं, तो आपको अपने कर्मों को सही रखना है। हालांकि आप काफी ज्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब 10th हाउस पर होती है तो व्यक्ति अगर भटकता भी है मार्ग से, तो उसको कहीं ना कहीं से अंतर्ज्ञान जरूर प्राप्त होता है कि आप गलत करने जा रहे हो। आपको आपकी आत्मा कहेगी आपसे कि मतलब आप गलत करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से बचेंगे। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को लेकर अवेयर रहिएगा। हालांकि नौकरी में है तो प्रमोशन वगैरह आपको मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि लाभ भाव में शनिदेव भी दशम के स्वामी एक और 11th में गोचर कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, यह समय मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। यदि आपका प्रश्न है आप नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, आपने प्लानिंग कर रखी है, आप चाहते हैं कि नए बिजनेस की शुरुआत करें, तो निस्संदेह बिना संकोच किए आप नए बिजनेस की शुरुआत करें, इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुपिटर आपके 12th के लॉर्ड होकर
और सेकंड में आए हैं तो विदेशी भूमि से धन लाभ होगा, डॉलर्स में आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपका काम एक शहर से दूसरे शहर का है तो बाहरी लोगों का भी सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12th के लॉर्ड होकर सेकंड में आए हैं, ऐसी स्थिति में खर्च की अधिकता आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने जा रही है। यानी कि खर्च बढ़ेगा, वह आपके परिवार पर, कुटुंब पर खर्च हो सकता है, ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें जो हमने लिखा हुआ है बड़ा तूफान आने को है, तो किन क्षेत्रों में आ सकता है इसका आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और यदि आपकी पत्रिका में कहीं पर, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में आए हैं, वृषभ राशि में आए हैं, वृषभ राशि शुक्र की है, शुक्र कहीं पर डैमेज है तो आपके ऊपर स्त्री के कारण कोई कलंक लग सकता है या कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति कि आपके घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े वाद विवाद की वजह से भाई बहनों में अलगाव हो जाए। ये स्थितियां, ये 2-3 बातें निगेटिव आपके लिए जा सकती है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में विच्छेद होने के योग दिखाई देते हैं। पढ़ाई लिखाई अगर आप अर्ली एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। हालांकि हायर एजुकेशन के लिए चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? धन की स्थिति बेहतर है। मेष लग्न और मेष राशि वालों, धन लाभ के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, धन आपके पास आएगा, ठीक है, और सही रास्ते से धन आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती गोचर के आधार पर। उपाय के तौर पर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, पहली बात स्त्रियों का सम्मान करें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो तीसरी स्थिति कि आप भगवान शिव को पीले रंग के पुष्प अर्पित करना शुरू कीजिए तो आपके खर्चों में कमी आएगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो